शेकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल की तरफ से सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 45, प्रॉफिटिक लेटर नंबर 45, भाग दूसरा भाग। गए बार हम पढ़ रहे थे कि कैसे दर्शन और किस तरह के दर्शन हैं, अलग अलग तरीके के दर्शन हैं। हम आज उसको जारी रखेंगे कि एक भविष्यद्वक्ता किस तरह संभालना चाहिए भविष्यवाणी करने से पहले। तो हम उससे पहले प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा तो कार्य कर और हमें हमारी अगुवाई कर प्रभु, ताकि जो भी हम बोले वचन के अनुसार बोले प्रभु, और जो सुन रहे हैं और हम सीख रहे हैं कि और हम और भी गहराई में सीखे प्रभु के राज्य के बारे में। हम एक गायन लेंगे कि हम सबको प्रभु ने गाने का दिल दिया है। हम सब लोग आनंदित होकर गाते रहना चाहिए हर वक्त। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। खुशी है कैसी अनोखी, खुशी है कैसी अनोखी, दिल में यीशु आ गया, दिल में यीशु आ गया। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। खुशी है कैसी अनोखी, खुशी है कैसी अनोखी, दिल में यीशु आ गया, दिल में यीशु आ गया, दिल में यीशु आ गया। हालेलुया, आमीन। प्रभु ने हम सबको गाने का दिल दिया है, बजाने का जीवन दिया है, और इसलिए हम आनंदित रहते हैं प्रभु यीशु मसीह में, है ना। प्रभु, जब हम प्रभु में आनंदित रहते हैं तो प्रभु हमें सारी चीज़ों से आशीषित करता है। हम आज पढ़ेंगे आगे भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 45 में हम पढ़ रहे थे एक भविष्यद्वक्ता किस तरह का दर्शन देखता है और उस दर्शनों के द्वारा वो कैसे अगुवाई करता है, लोगों को अगुवाई करता है ना। वो दर्शन के द्वारा, भावनाओं के द्वारा, हमने देखा अलग अलग चित्रों के द्वारा, पिक्चरों के द्वारा, है ना, मूविंग ट्रेलर की तरह, ये सारी चीज़ें मदद करती है। जब किसी पर हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें और गहराई से बताता है उस व्यक्ति के बारे में, उस कलीसिया के बारे में, उस परिवार के बारे में, ताकि वो परिवार को आसान हो जाए, व्यक्ति को आसान हो जाए मालूम पड़ने के लिए कि हाँ सचमुच ये मेरा समस्या है और प्रभु मुझसे ये बोल रहा है। आज हम पढ़ेंगे आगे बढ़कर, आगे पढ़ेंगे कि परमेश्वर का ज्ञान का वचन जो है, वर्ड ऑफ नॉलेज, उसमें अगर जो जोड़ेंगे तो भविष्यवाणी किस तरह और बेहतर होती है। देखो, भविष्यवाणी यानी परमेश्वर से सुनी हुई आवाज़ वचन के द्वारा जो प्रभु हमें देता है दूसरों को देने के लिए, उसको सांत्वना के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, है ना, और बांधने के लिए, उनको नीचे गिराने के लिए नहीं। तो हर एक भविष्यवाणी जो है ये लोगों को ऊपर लाने के लिए, ये हमें पहले याद रखना चाहिए, हमें सांत्वना देने के लिए, बांधने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए। तो जब एक भविष्यवाणी में कैसे ज्ञान के शब्द हम जोड़ेंगे तो ये आसान होता है सामने वाले को बताने के लिए कि क्या हो रहा है ना। एक ज्ञान का शब्द है, पवित्र आत्मा से दिया जाता है, वर्ड ऑफ नॉलेज, जो संसार में नहीं पा सकते आप। ये वर्ड ऑफ नॉलेज उसी वक्त प्रभु देता है, स्वाभाविक रूप से हम नहीं पा सकते, संसार में नहीं पा सकते। आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे तो तुरंत आपके भूतकाल के बारे में, उस व्यक्ति के वर्तमान में क्या चल रहा है और आगे भी क्या होने वाला है प्रभु बताता है। और ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रभु बताता है, और कोई
माध्यम नहीं है। और कभी दर्शन बताएगा सामने, या तो पिक्चर बताएगा घर का कोई, जिसके द्वारा हम उसके साथ वार्तालाप कर सके आसानी से कि हाँ ये सचमुच मेरे घर में है, इसका मतलब प्रभु कुछ बात कर रहा है। तो इससे हमारे भविष्य सूचक जो वरदान है उसको हम तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं और तेज कर सकते हैं। नंबर 2 है कि हर वक्त हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, सांत्वना देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए वचन देते वक्त, है ना। ये बहुत बड़ी कुंजी है। 1 कोरिन्थियों 14:3 में दिया गया है। उदाहरण तौर पर, अगर जो आपको पता है कि किसी का परिवार का आर्थिक स्थिति का प्रॉब्लम है ना, किसी परिवार का आर्थिक स्थिति का प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो पिता परमेश्वर उनके लिए क्या बताना चाहता है? पिता परमेश्वर उनके लिए क्या बताना चाहता है, किस तरह बताना चाहता है ना। अगर जो भूतकाल की कोई चीज़ है, उनकी आर्थिक स्थिति है, तो पिता परमेश्वर वो किस तरह देखता है और पिता परमेश्वर किस तरह उस व्यक्ति से बातें करेगा, उस तरह हमें बात करना है उस व्यक्ति से। और पिता परमेश्वर के हृदय में हमें घुसना है और पिता कैसे हमसे बात करता है वही हमें अपने सामने वाले से बात करना चाहिए। जैसे हम चाहते हैं कि दूसरों हमारे साथ बर्ताव करे, वैसे ही हमें भी दूसरे के साथ बर्ताव करना चाहिए। तो भविष्यवाणी में हर वक्त दूसरे को प्रोत्साहित करना है, ऊपर लाना है, नीचे नहीं गिराना है। क्योंकि भविष्यवाणी का कर्तव्य ये है कि प्रोत्साहित करना, उस व्यक्ति के छिपे हुए वरदानों को बाहर लाना। क्योंकि ये संसार के दबाव से सारी चीज़ें छुपी हुई है, इसीलिए वो उनके अंदर से जो सोना छुपा हुआ है वो हमें बाहर लेकर आना है। आगे हम देखते हैं कि जब हम भविष्य सूचक क्षेत्र में चल रहे हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं सामने वाले को आत्मा में कि क्या मुझे ये दिखाई दे रहा है, क्या इसका कुछ मायना आपको रखता है, इसके मायने रखता है कोई भी। और ईमानदार बन के रहो। अगर जो सामने वाले को आप पहचानते हैं, उसके बारे में चरित्र भी जानते हैं, तो ईमानदारी से बताओ, इतनी चीज़ें मैं आपके बारे में जानता हूँ, लेकिन इसके अलावा प्रभु मुझे और कुछ बता रहा है। यानी तो आसान होता है उस सामने वाले से प्रार्थना करके उसको छुटकारा देने के लिए। जब हम बोलते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है आपके बारे में, आपके भूतकाल में ऐसे हुआ था, तो जब हम उनसे बोलेंगे क्या इससे कोई आपको मायना रखता है, मैंने ये देखा है आपके घर में ऐसे हो रहा है, बल्कि वो आपको पहचानता ही नहीं है, लेकिन प्रभु बताता है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो तब आसानी होती है सामने वाले व्यक्ति को या परिवार को बताने के लिए, हाँ प्रभु कुछ तो भी बता रहा है, इसलिए इसको कैसे पता कि मेरे घर में क्या हो रहा है ना। आगे हम पढ़ते हैं कि भविष्यवाणी का जो वरदान है ना, हमें उस भविष्यद्वक्ता को उत्तरदायी रहना है, उत्तरदायी के अनुसार कार्य करना है और सही अगुवाई करना है, किसी कलीसिया के नीचे रहना है। तो क्या होता है, वो भविष्यवाणी का वरदान सुरक्षित रहता है। तो उत्तरदायी रहना भी एक मुद्दा है। भविष्यवाणी के क्षेत्र में उत्तरदायी रहना बहुत जरूरी है कि आप बुद्धिमान रहो और कि आप क्या बांट रहे हैं सामने वाले को और किस तरह बता रहे हैं। अगर जो ज्ञान जो आप बांट रहे हैं वो बहुत नाजुक है और है ना, क्या खासगी है, जो उस वक्त बताने के लिए नाजुक चीज़ है, बताने के लिए परमेश्वर का ज्ञान का शब्द आता है कोई क्षेत्र में, जो आप अगर जो उसको बताएंगे तो वो दुखी होगा नो, तो नम्रता से बताए। तो एक भविष्यद्वक्ता जब कोई चीज़ बताता है, प्रोत्साहित करने, उस व्यक्ति को और दुखी करने के लिए नहीं, इस तरह प्रभु से बुद्धि मांगना है, हम किस तरह उसको बांटना चाहिए जो भविष्यवाणी। और वो भविष्यवाणी तब तक नहीं बताना जब तक कि परमेश्वर की प्रोत्साहित बातें भी हम नहीं बताते, है ना। अगर जो समझो कि वो जो भविष्यवाणी है वो एक न्याय की भविष्यवाणी है, उसने कोई पाप किया है, नकारात्मक चीज़ किया है ना, और जो ज्ञान आपको प्रभु बता रहा है कोई नकारात्मक चीज़ है, तो पीछे हट के प्रार्थना करो पहले, है ना, तुरंत ही मत बताओ। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे आप उस व्यक्ति को बताने से पहले, क्योंकि भविष्यवाणी नम्रता से प्रोत्साहित करके, अगर जो न्याय की बात है तो भी प्रोत्साहित के नम्रता से बतानी है, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि किसी को मार डाले। प्रभु चाहता है कि उस व्यक्ति का जीवन और ऊपर आए, उन्नति पाए। इसलिए हमें ध्यान रखना है जब भविष्यवाणी करते हैं इन सब मुद्दों को, कि हम भी किसी के उत्तरदायी है
तो नियंत्रण के अनुसार परमेश्वर अनुशासन का परमेश्वर है, तो हमें उसके अनुसार बात करना चाहिए सामने वाले को। जब हम प्रार्थना करते हैं, परिवार में प्रार्थना करते हैं, नहीं तो पीछे बैठ के प्रार्थना करें, प्रभु अभी नहीं बोलेंगे, मैं सही समय पर देख के बोलूँगा। और हमें परखने की आत्मा चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुरंत बोले जो प्रभु हमें बता रहा है सामने वाले के बारे में, है ना। तो हमें सावधान रहना है कि क्या बताना है ना। अगर जो हम बुद्धि और प्रेम निकालेंगे, अगर जो आप श्योर नहीं है, या पासबान और अगुवाओं को बताए उस व्यक्ति को बोलने से पहले, है ना, कि प्रभु मैं अभी बताऊं क्या बाद में बताऊं, क्योंकि भविष्यवाणी ऐसे है जो एक व्यक्ति को नीचे भी गिरा सकता है। तो इसलिए हमें इस तरह बताना है कि प्रभु उसको प्रोत्साहित करके जीवन में और आगे बढ़ाए, नीचे नहीं गिराए। तो भविष्यवाणी का, जैसे बार बार मैं बोलता हूँ, जवाबदारी है कि हम सांत्वना दे, बढ़ोतरी दे और बांधने के लिए भविष्यवाणी दी जाती है। तो हम जब भविष्यवाणी करते हैं तो हमें संभालना चाहिए किस तरह बात करते हैं हम सामने वाले के लिए, बुद्धि और ज्ञान से। अगर जो तुरंत आपको शंका है, अभी तुरंत नहीं बताना है तो मत बताओ, प्रार्थना में रखो, एक हफ्ते के बाद बताओ, जब प्रभु आपको बताएगा कि किस तरह बताना है। तो आगे हम पढ़ते हैं, एक भविष्यद्वक्ता जो है वो ज़्यादातर भागते रहता है, भविष्यद्वक्ता, और इसके लिए उसके पीछे भागने के बजाय सभी लोग पीछे भविष्यद्वक्ता के भागते रहते हैं। मेरे लिए कोई वचन है क्या, मेरे लिए कोई वचन है क्या। कलीसिया में आएंगे तो उसके पीछे भागते हैं, है ना। नहीं तो प्रार्थना के लिए तो नहीं आते, लेकिन भविष्यद्वक्ता जब आता है सारी कलीसिया पैक हो जाती है और कहते हैं मेरे लिए वचन है, मेरे लिए वचन है। इसका मतलब क्या है, आप वचन नहीं पढ़ते घर में। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबसे बात करता है। उससे पहले कि हम भविष्यद्वक्ता के पास जाए, हम पिता परमेश्वर से वचन से मांगे कि प्रभु मेरे लिए क्या शब्द है। परमेश्वर पिता वचन से बात करता है, और फिर अगर जो प्रभु ने चाहा तो एक कोई व्यक्ति आके वही चीज सहमत करेगा और आप निश्चिंत हो जाएंगे कि ये परमेश्वर से है। परमेश्वर हर वक्त बात करता है, बाइबल से बात करता है, वचन से बात करता है। इसलिए पहले हमें प्रभु को सुनना है घर में, रोज वचन में, है ना। और नहीं भविष्यद्वक्ताओं के पीछे भागना नहीं है और कहते हैं मेरे लिए वचन है क्या, मेरे लिए वचन है क्या। बहुत से लोग भविष्यद्वक्ताओं के पीछे भागते रहते हैं, है ना, लेकिन प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, उसका फायदा क्या। तो प्रभु चाहता है कि पहले आप वचन पढ़ के प्रभु क्या कहता है सुने। रोज जब हम प्रार्थना में बैठेंगे तभी हम जानेंगे कि प्रभु हमसे कुछ बोल रहा है। और प्रभु ने चाहा तो जब भविष्यद्वक्ता आएगा तो आपके मन में जो चल रहा है वही वो भविष्यद्वक्ता बताएगा, और तब आपको निश्चिंत करेगा कि हाँ ये मेरे मन में था, प्रभु बात कर रहा है। उसके अलावा आप पीछे भागना नहीं है अपने लंबी लिस्ट लेकर, अरे मेरे लिए वचन है क्या, मेरे लिए वचन है क्या, भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करो। नहीं, पहले हमें प्रार्थना में बैठना है, वचन पढ़ना है। वचन में प्रभु हमसे रोज क्या बातें करता है नोटबुक में लिखे। अगर प्रभु चाहा तो वो व्यक्ति आपसे बात करेगा, है ना। जबरदस्ती भविष्यद्वक्ता पीछे भागना कि मुझे वचन है वचन, उसका मतलब क्या होता है, हम वचन नहीं पढ़ रहे हैं घर में। आप भविष्यद्वक्ता से वचन मांग रहे हैं। अब परमेश्वर हमसे भी बात करता है डेली, लेकिन भविष्यद्वक्ता तब भेजता है जब हमारे जीवन में कोई बात निश्चिंत नहीं होती, तो हम लिख के रखते हैं। तब कोई बाहर से भविष्यद्वक्ता आता है जो हमें पहचानता नहीं है, और वो हमें वापस वही बात याद दिलाता है कि प्रभु ये कह रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ, प्रभु हमें उस क्षेत्र में सुधार रहा है, वो क्षेत्र में करने के लिए, कार्य करने के लिए बोलता है। और ये जरूरी नहीं है कि हर एक भविष्यद्वक्ता 100% सही हो। हम मनुष्य है, शरीर में जीते हैं तो भूल चूक हो जाएगी, है ना। और कोई भविष्यवाणियाँ तुरंत नहीं आएगी, है ना। तो ये सिर्फ भविष्यद्वक्ता का कर्तव्य नहीं है कि भविष्यवाणियों को परखे, ये हमारा भी कर्तव्य है जब कोई भविष्यद्वक्ता हमसे कुछ बोलता है कि हमें इसको परखे भविष्यवाणी को। क्योंकि बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता दूसरों को भरमाते हैं और वहाँ खतरा है। इसलिए हमें रोज प्रार्थना में बैठना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए, तब प्रभु हम वचन के द्वारा हमें पक्का करता है। और फिर जब भविष्यद्वक्ता आता है तो हमें पता चलता है ये झूठा भविष्यद्वक्ता है क्या, सच्चा भविष्यद्वक्ता है। और अगर जो प्रभु ने कोई वचन दिया है हमारे लिए, तो वही वचन वो हमारे लिए आके बोलेगा, है ना।
भविष्यद्वक्ताओं के पीछे भागना नहीं है कि अरे मेरे लिए वचन है, मेरे लिए वचन है, आज ये भविष्यद्वक्ता आ रहा है। नहीं, हमें अपना काम करके बैठना है, सभा में बैठना है, प्रार्थना में बैठना है। प्रभु ने चाहा तो वो व्यक्ति आपके लिए भविष्यवाणी करेगा। नहीं तो भविष्यद्वक्ता के पीछे जाना का मतलब क्या होता है, हम इमेच्योर है, परिपक्व नहीं है ना, यानी हम प्रभु के बारे में कुछ जानते नहीं है। हर एक व्यक्ति जो वर्ड के लिए मांगता है, मेरे लिए वचन है, मेरे लिए वचन है, भविष्यद्वक्ता के पीछे, मतलब उसका प्रार्थना का जीवन नहीं है उस व्यक्ति का, वो खाली भविष्यवाणी के पीछे भागता है ना। लेकिन अगर जो हम रोज प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु हमें बताएगा कि किस चीज़ के लिए आपको नोटबुक में लिखना है। मेरी इच्छा ये है जीवन में ये करने की। हम जब नोटबुक में लिखते हैं तो प्रभु देखता है, तो आपको कोई भविष्यद्वक्ता के द्वारा निश्चिंत कराएगा। अगर जो कठिन चीज़ है, फाइनेंस की चीज़ है, घर की चीज़ है, तो ये है ना थोड़ी समस्याओं की चीज़ है, तो जब हम लिख के रखते हैं तो कोई भविष्यद्वक्ता आके उसको सीमित करेगा। हाँ, आपके लिए प्रभु कहता है, आपको घर के लिए ढूंढ रहे हैं, प्रभु कुछ करने वाला है, तो आप सहमत हो जाते हैं कि हाँ, ये प्रभु मुझसे बात किया वचन के द्वारा, अब ये कंफर्म कर रहा है ना। ऐसे भविष्यवाणी सुननी चाहिए या देनी चाहिए। अरे कोई आपके पीछे नहीं आना चाहिए, अरे मेरे लिए वचन है, मेरे लिए वचन है, बल्कि उनका प्रार्थना का ही जीवन नहीं है, लेकिन खाली वचन के लिए भाग के आते हैं सभाओं में, है ना, और प्रार्थना का जीवन नहीं है, तो प्रभु कुछ कार्य नहीं करेगा उस व्यक्ति के द्वारा। क्योंकि प्रार्थना का ही जीवन नहीं है तो उस व्यक्ति को प्रभु बात ही नहीं करेगा, है ना। तो हमें अपना काम करना है, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, डेली संगति में रहना, और अगर जो हमारी इच्छा है हमें लिख के रखना, मन में रखना। और प्रभु ने चाहा तो वो सामने वाला भविष्यद्वक्ता कहाँ से भी होगा, बाहर गांव से आएगा, गांव से आएगा, वो आपको उठाकर बताएगा आपकी इच्छा ये है ना। तो हम कंफर्म हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ, प्रभु ने ये बात कही है, तो प्रभु चाहता है कि मुझे घर दे, प्रभु चाहता है कि एक कर्जा निपट जाए। तो हमें भविष्यद्वक्ता के पीछे भागना नहीं है, हमें अपना काम करना है, वचन पढ़ के कि प्रभु मुझे वचन से क्या बोलना चाहता है। इसीलिए वचन पढ़ते हैं कि प्रभु आज मेरे लिए वचन में तू क्या बताना चाहता है ना। ये जब प्रभु हमसे बातें करता है, फिर प्रभु भविष्यद्वक्ता से आपके द्वारा बात करेगा। अगर जो हम सिर्फ भविष्यद्वक्ता के पीछे भागते रहेंगे, तो प्रभु जानता है कि आप कुछ वचन में परिपक्व नहीं है ना, इमेच्योर है, और फिर हम आगे नहीं बढ़ते। क्या कभी आपने सुना है वचन में जब आप पढ़ते हैं, जैसे वचन बाहर निकल आता है पेज में से, पन्ने में से, अरे हाँ, ये वचन मेरे लिए है, तो इस तरह प्रभु बात करता है। कभी कभी ऐसे होता है कि प्रभु भविष्यद्वक्ता के द्वारा बात करेगा। कभी कभी जब आप वचन पढ़ते हैं, ऐसे लगता है वो पन्ना बाहर आया और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो ये परमेश्वर बात कर रहा है ना। भविष्यद्वक्ता की जरूरत नहीं है, प्रभु बात कर रहा है आपसे, है ना। लेकिन ऐसे भी होता है, कभी कभी आपको कोई बात निश्चिंत करने के लिए भविष्यद्वक्ता की जरूरत है। कभी कभी ऐसे होता है, आप सभा में जाते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि परमेश्वर का कोई वचन आज आपके लिए आने वाला है, आत्मा में जानते हैं तो वचन आ ही जाएगा, है ना। और कभी कभी ऐसे होता है, परमेश्वर ने पहले से ही बात किया है वचन के द्वारा, लेकिन कलीसिया में जाने के बाद वो भविष्यद्वक्ता वही वचन आपके लिए बोलता है, तो ये निश्चिंत हो जाती है कि प्रभु मेरे लिए ये सही अगुवाई करता है, यहाँ पर मुझे जाना चाहिए, ये काम करना चाहिए, है ना। ये वो सारे चीज़ों को कंफर्म करता है वचन के द्वारा ही, जो आपके हृदय में है, किसी और व्यक्ति के द्वारा या और भाई बहन के द्वारा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है 2 या 3 गवाहियों से बात निश्चित हो जाती है। तो आपके जीवन में कुछ है, मन में कुछ है, तो सामने वाला आके कुछ बताएगा आपका, और कोई भाई या बहन बताएगा कि आपके दिल की इच्छा ये है, प्रभु आपको वो देने वाला है ना। तो ये ऐसे भविष्यवाणियां निश्चिंत हो जाती है। कभी कभी ऐसे होता है कि परमेश्वर भविष्यद्वक्ता को बोलेगा उसको वचन दे ही मत, है ना। क्योंकि जो सुन रहे हैं उनका प्रार्थना का जीवन ही नहीं है और वचन भी नहीं पढ़ते। तो प्रभु भले उनको वचन आएगा, लेकिन वो भविष्यद्वक्ता वचन नहीं देगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ भविष्यद्वक्ता के पीछे आते हैं, प्रार्थना का जीवन नहीं है, जैसे मैंने बताया, है ना। प्रभु भविष्यद्वक्ता से कहेगा मत कहो कुछ भविष्यवाणी, क्योंकि ये यिर्मयाह से जैसे कहा, ये लोग प्रार्थना में नहीं बैठते, वचन नहीं पढ़ते, हर वक्त भविष्यवाणी भविष्यद्वक्ता के पीछे भागते हैं, है ना। अगर जो वचन नहीं पढ़ेंगे तो परमेश्वर की आवाज़ हम कैसे सुनेंगे? तभी हम जानेंगे परमेश्वर हमसे क्या करना चाहता है, और तभी आगे चल के वो भविष्यद्वक्ता आके निश्चिंत करता है तुम्हें ये करना है।
अगर जो सिर्फ भविष्यद्वक्ता के पीछे पाएंगे, हर एक कलीसिया में आज ये आने वाला है, मेरे लिए क्या वचन है, मेरे लिए क्या वचन है, तो हम उसको एक जादू टोना वाले यानी बाबा की तरह हो जाता है ना। हमारा जीवन प्रार्थना का नहीं है, प्रभु की बात हम वचन से सुनते नहीं है, लेकिन दूसरों से सुनना चाहते हैं। हमें 1 घंटा प्रार्थना में बैठना बहुत ज़रूरी है, वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके जीवन में खुद भी आप भविष्यद्वक्ता बन सकते हैं और दूसरे भविष्यद्वक्ता आके बात करके कंफर्म करेंगे कि आपके दिल में ये चल रहा है। क्योंकि प्रभु देखता है कि हम कितना समय उसे देते हैं पहले, है ना। पिता परमेश्वर के पास आपके लिए वचन है और वो उसके जीवित वचन में लिखा गया है। पवित्र आत्मा आपको उस रीमा शब्द की तरह अंदर आना चाहिए। ये जब आदत हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक आईना है और वो आईना में हम खुद अपने आप को देखते हैं। प्रभु हमसे बात करता है कि तुम्हारी ये समस्या है, यहाँ पर हमें सुधारना है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। तो वचन एक आईना है जो आमना सामना हमारी सच्चाई बताता है कि हम क्या है और हमें क्या होना चाहिए। तो एक वचन है, इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वचन से प्रेम रखना है और वचन से प्रेम रखेंगे तो भविष्यद्वक्ता भी आपके लिए वचन लेकर आएगा, है ना। नहीं तो भविष्यद्वक्ता प्रभु बात नहीं करेगा भविष्यवाणी के द्वारा, क्योंकि वो जानता है कि ये खाली बाबा की तरह भविष्यद्वक्ता के पीछे भागते हैं। प्रभु का वचन कहता है, पहले मेरे राज्य और धार्मिकता को खोलो और उस वक्त भविष्यद्वक्ता आके भी कंफर्म करेगा। आगे वाली चीज़ें, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वो कंफर्म करेगा। जब हम पहले उसके राज्य में बैठते हैं, वचन पढ़ते हैं, हाँ, और तभी प्रभु ने चाहा तो वो भविष्यद्वक्ता भेज के आपको और आगे बताएगा। लेकिन अगर हम खुद प्रार्थना में नहीं है, वचन नहीं पढ़ते, प्रभु बात नहीं करेगा वह भविष्यद्वक्ताओं के बारे, है ना। और भविष्यवाणी की ये सारे खतरे ये ऐसे हैं कि कोई भविष्यद्वक्ता जबरदस्ती भविष्यवाणी करते हैं, है ना, जबकि उनके घर में संबंध का प्रॉब्लम है कोई, है ना। तो ये सारे भविष्यद्वक्ताओं से हमें संभाल के रहना है। और कोई भविष्यद्वक्ता ऐसे हैं जो अपने आप को अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं, उससे संभाल के रहना चाहिए। तो अलग अलग तरीके के भविष्यवाणी है ना। भरमाने वाले भविष्यद्वक्ता है जो खुद को अपना नाम बढ़ाने के लिए यीशु मसीह का नाम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन खुद का नाम बढ़ाएंगे। अभी हम पढ़ेंगे 3 जो कुंजियां हैं परमेश्वर की योजना हमारे लिए और छुटकारा पाने के लिए और मकसदों के लिए। 3 जो कुंजियां हैं, नंबर 1 है परमेश्वर की भलाई, पर गुडनेस ऑफ गॉड, है ना। इसके द्वारा परमेश्वर हमारी योजनाओं को सफल करता है, मकसदों को पूरा करता है, छुटकारा देता है ना। परमेश्वर की भलाई से आप कभी भी गलत नहीं होंगे, है ना। भजन संहिता 23:6 क्या कहता है? भजन संहिता 23:6, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। तो यहाँ पर क्या है? अगर जो हमारा हृदय परमेश्वर की भलाई करने में लगा रहेगा तो हम सही दिशा में चल रहे हैं। अगर जो संसार की भलाई करने में रहेगा, गलत दिशा में चल रहे हैं। मूसा जो था, मूसा को सही पता था, मूसा ने प्रार्थना किया कि प्रभु मैं तुझे जानूं, मैं तेरी उपस्थिति को देखना चाहता हूँ, मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूँ। और ये हृदय प्रभु ने देखा, इसीलिए जब वो सही चीज़ें मांग रहा था, प्रभु ने उसकी भलाई बताई उसके जीवन में, अच्छी पत्नी दी, अच्छे कार्य किए और फिर उसको इस्तेमाल किया। आप निर्गमन 33 में देखते हैं, है ना। और फिर प्रभु ने अपने आप को उसके सामने बताया, है ना, निर्गमन 33 में। तो परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर को जानना यानी उसकी महिमा को जानना, उसकी महिमा को जानना यानी परमेश्वर की उपस्थिति को जानना, उसकी उपस्थिति को जानना है तो उसके रास्तों वचन को जानना है, और उसको वचन को जानना है तो उसकी भलाई को जानना है। तो ये 4 चीज़ें हैं। परमेश्वर की महिमा, महिमा से उसकी उपस्थिति जानेंगे, उपस्थिति जाननी है तो परमेश्वर के रास्ते जानने हैं, उसके रास्तों को जानना है तो उसकी भलाई को जानना है। तो भजन संहिता 31:19 क्या कहता है? कितना, है ना, 31:19, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट भी की है। इब्रानियों शब्द महान यानी बहुतायक, यानी तेरी भलाई क्या ही बड़ी है। इंग्लिश में दिया है कितनी बहुतायक है तेरी भलाई, यानी ये प्रभु भलाई उसी के लिए रखता है
जो परमेश्वर के राह पर चलते हैं। तो हमारी योजना सही चल, परमेश्वर की योजना जानना है तो परमेश्वर की भलाई जानना है, परमेश्वर की भलाई जानना है तो परमेश्वर के रास्तों के अनुसार चलना है। तभी परमेश्वर उसकी भलाई हमारे जीवन में बताता है। उसको वो हमारे लिए पहले से तैयार रखी है। क्या कहता है? और तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवयों के लिए रख छोड़ी है। यानी पहले से ही रखा है प्रभु ने। अगर जो हम पहले उसके राज्य को खोजेंगे तो आप उसकी भलाई पर देखेंगे। तो परमेश्वर के योजनाओं को जानना है तो उसके भलाई कामों को हम जानेंगे जब हम उसके रास्ते पर चलेंगे, वचन के अनुसार अपना जीवन बचाएंगे, संसार के अनुसार नहीं। तो हमें घोषित करना चाहिए कि प्रभु, मैं आत्मविश्वास करता हूँ कि प्रभु की महानता और भलाई इस जीवित भूमि में मैं देखूंगा। प्रभु ने मेरे लिए भलाई रख छोड़ी है पहले से ही और मेरे जीवन में वो लाना चाहता है। तीसरा, प्रभु मुझे आशीषित करेगा और मेरी सीमाओं को बढ़ाएगा। उसका हाथ और उसका साथ मेरे जीवन में रहेगा। ऐसे हमें घोषित करना चाहिए। फिर से मैं आत्मविश्वास करता हूँ प्रभु की भलाई मेरे जीवित व प्रभु के द्वारा इस जीवन में मैं देखूंगा। प्रभु ने मेरे लिए सारी भलाई रख छोड़ी है और वो मेरे जीवन में बताना चाहता है। प्रभु मुझे आशीषित करेगा और मेरी सीमाओं को बढ़ाएगा। उसका हाथ और उसका साथ मेरे जीवन में बढ़ता रहे। अभी कुंजी नंबर 2, विश्वास और उस विश्वास पे अटल रहना। तभी परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में रास्ता खुल जाता है। नंबर 1 था परमेश्वर की भलाई। परमेश्वर की भलाई करते रहने चाहिए, परमेश्वर की भलाई हमारे पास आएगी। नंबर 2, विश्वास और उस विश्वास में दृढ़ रहना। विश्वास सभी के पास है लेकिन उस विश्वास में दृढ़ नहीं रहते। सिर्फ विश्वास रखना जरूरी नहीं है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी होनी है। अगर जो आपके पास विश्वास नहीं है, विश्वास है और उसमें दृढ़ रहना नहीं है तो आप चूक जाएंगे, है ना। सिर्फ प्रार्थना मत करो छुटकारे के लिए, लेकिन प्रभु के लिए मांगो कि प्रभु मुझे दृढ़ रहने के लिए शक्ति दो, विश्वास में बने रहने के लिए, भले ही सब चीज़ें उल्टी नजर आए। तो उससे कहते हैं दृढ़ता, यानी विश्वास और टेनेसिटी, इंग्लिश में अटल रहना। यानी भले ही समस्याएं उलट नजर आए लेकिन मैं तो आपके वचन पर बना रहूंगा। और एक उदाहरण उसका कौन है? याकूब, है ना। याकूब को उसके मामा ने कहा कि आपको रेचल मिलेगी अगर जो मेरे साथ 14 साल आप काम करेंगे। तो 14 साल तक याकूब ने हार नहीं माना और तब उसको पत्नी मिली रेचल, है ना। तो जब स्वर्गदूत भी आया तो याकूब ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा आपको जब तक मुझे आप आशीषित करेंगे। तो प्रभु को पकड़ के रखा उसने, तो तब आशीष मिलती है। तो विश्वास और अटल रहना बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वास सबके पास है लेकिन वो विश्वास में बने रहना जरूरी है, खास करके जब प्रभु हमें समस्याओं से लेकर चलता है। हम कभी कभी प्रभु जानबूझकर अनुमति देता है समस्याओं को, ताकि देखने के लिए कि हम अटल है क्या हमारे विश्वास में। इसलिए हमें संभालना है। याकूब को भी ऐसे ही हुआ, परखा प्रभु ने, है ना, और याकूब ने छोड़ा नहीं। इसलिए उस स्वर्गदूत ने, है ना, स्वर्गदूत को आशीष मांगा और छोड़ा नहीं उसने। तो जैसे हम विश्वास और अटलता यानी दृढ़ता में बने रहेंगे और परमेश्वर की भलाई में बने रहेंगे, परमेश्वर हमारे आइडेंटिटी, व्यक्तित्व, चरित्र को बदलेगा। घटी से, गरीबी से, अनाखुश से हमें खुश रखेगा, हमें उन्नति देगा और बहुतायत देगा जब हम अटल रहेंगे। तो इसलिए हम इसके लिए घोषित करेंगे, परमेश्वर की भलाई की वजह से मैं प्रभु संघर्ष नहीं करूँगा, मेरी उन्नति होगी। मैं स्थिर रहूँगा परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं में, आनंद के साथ, आशा के साथ, शांति के साथ। मैं मजबूत हूँ और बहुत बलवंत हूँ और मेरे पास बहुत विश्वास है और मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक उसकी प्रतिज्ञाओं का फल मैं नहीं देखूंगा, है ना। ये घोषणा करते रहना चाहिए। फिर से दोहराता हूँ, मैं संघर्ष नहीं करूँगा, मैं उन्नति करूँगा और मैं हर वक्त स्थिरता से परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर आनंद, आशा और शांति के साथ चलता रहूँगा। मैं मजबूत हूँ और बलवंत हूँ और विश्वास से भरा हुआ हूँ और मैं जब तक परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को नहीं छोड़ूंगा जब तक वो मेरे जीवन में पूरी नहीं होती, जो हम वचन पढ़ते हैं। तीसरी कुंजी है कि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। पहली कुंजी थी परमेश्वर की भलाई हम देखते हैं, जब हम भलाई करते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार।
दूसरा, विश्वास में हम अटल रहते हैं, पीछा नहीं छोड़ते प्रभु का, भले ही हमारी चीज़ें उल्टी नजर आए। तीसरा है, हमें दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, आशीष देने के लिए, अपने आप को बोलकर दूसरे के लिए, जैसे हम परमेश्वर के राज्य में दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, और सिर्फ अपने आप को प्रार्थना करने से छोड़ के दूसरों के लिए करते हैं, जो अनंत आत्मिक चीज़ों के लिए, दूसरों के आत्माओं को बचाने के लिए, तो प्रभु क्या करता है, हमें हमारी उन्नति करता है। और ये एक कुंजी है परमेश्वर की योजना जानने के लिए, है ना। पहले आप तेजी से देखेंगे, कष्ट आएगा, लेकिन अगर जो आप उसके बावजूद विश्वास रख के अटल हैं, उसके बावजूद आप दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने आप को भूल कर, तो आप देखेंगे अपने पुनर्स्थापित हर एक क्षेत्र में आपकी जो चीज़ें खोई हुई है पुनर्स्थापित होगी। और जैसे आप ज़्यादा स्वर्गीय चीज़ों में, आत्माओं को बचाने में लगे रहेंगे, परमेश्वर के कार्य आपके जीवन में आपको नजर आएंगे, है ना। ये सिद्धांत है प्रभु के, पहले प्रभु का राज्य खोजो और बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अगर जो प्रभु का राज्य हम दूसरे के लिए भी खोज रहे हैं, दूसरों के आत्माओं को बचाने के लिए, तो प्रभु आपके जीवन में आपकी योजना जो भी है प्रभु सफल करेगा। अभी बहुत सारी भविष्यवाणियां देते हैं, बहुत सारी भविष्यवाणियां भविष्यद्वक्ता देते हैं, लेकिन वो पूरी नहीं होती। वो बताते हैं, लेकिन 1 साल हुआ पूरा नहीं हुआ, है ना। हमारे जीवन के बारे में बताते हैं। तो ये क्या है, जो अनफुलफिल्ड भविष्यवाणी है, ये वो वक्त है कि जब से भविष्यद्वक्ता ने वचन दिया और जब तक वो पूरा नहीं हुआ, तो उस समय जो है गैप है, उसको बहुत समय लगता है कभी कभी। लेकिन उसके लिए आपको हमें 4 चीज़ करनी है, जब तक कि वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हो। हमें पता है कि उसने भविष्यवाणी दी है, ये होने वाला है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। 4 चीज़ें, जहाँ पर हम कार्य करते हैं वहाँ पर रहो, हमारे कलीसिया में रहो, बुलावे के अनुसार कार्य करो, परमेश्वर की सेवकाई करो, जो हमारा वरदान है उसमें बने रहो, है ना। तभी 1 तिमोथी 4:14 में पौलुस तिमोथी को कहता है, उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे दी गई थी, उसमें निश्चिंत रह। यानी प्रभु क्या कहता है, आपको किसी ने भविष्यवाणी दी होगी, आपका ये होने वाला है, ये मिलने वाला है, लेकिन अभी 1 साल हुआ कुछ नहीं हुआ, तो प्रभु कहता है उसको भूलो मत, लेकिन आप अपने वरदान के अनुसार कार्य करते रहो प्रभु के लिए। तो तिमोथी के पास वरदान था प्राचीनों से दिया हुआ, तो भविष्यवाणी के द्वारा जो दी गए थे वरदान, उसमें जारी रखो, भले ही भविष्यवाणी पूरी नहीं हो। तो पौलुस तिमोथी को बता रहा है कि आपको वो सारे काम करने हैं जो आपको करने हैं। भविष्यवाणी के पीछे ध्यान रख के मत बैठो, अरे अभी तक पूरा नहीं हुई, ये पूरी नहीं हुई, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। कोई कोई भविष्यवाणियाँ 5 साल भी लग सकता है ना, पीछे के लिए है ना। कोई कोई भविष्यवाणियाँ तुरंत होती है, लेकिन हमें लिख कर रखना है। लेकिन हमें एक चीज़ करना है, प्रभु को नहीं छोड़ना है, प्रभु के कार्यों को नहीं छोड़ना है ना। नंबर 2, विश्वास योग्य बने रहो और सेवा करते रहो जहाँ पर भी प्रभु ने आपको रखा है। आप अपना काम करते रहो, तो जब भी वो भविष्यवाणी का समय आएगा, वो कभी मरुभूमि में बहुत समय लगेगा, वो कभी कभी उस समय ऐसा होगा कि आप निराश हो जाएंगे, अरे भविष्यवाणी अभी पूरी क्यों नहीं होगी, मेरा घर मिलने वाला है, तो भविष्यवाणी ने कहा घर मिलने वाला है, अभी घर अभी तक नहीं मिला। तो प्रभु जानता है, वो परीक्षा लेगा, है ना। अगर जो ऐसे महसूस करते हैं, हम घाय में गलत कर सकते हैं, है ना। कभी कभी हम सोचते हैं अरे 1 साल हो गया कुछ नहीं हो गया, चलो हम ही कुछ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप पाप में गिरेंगे। इसमें क्या होता है, आप परमेश्वर से आगे भाग रहे हैं, जबकि भविष्यद्वक्ता ने कहा है मिलने वाला है, आपको आत्मा में पता है होने वाला है। हो सकता है 2 भविष्यद्वक्ता ने कहा है, लेकिन 2 साल हुआ है कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आपको बाट जाना है। इसका एक उदाहरण देखो, घाय में आप आगे बढ़ेंगे, प्रभु का समय से आगे बढ़ेंगे, तो क्या होता है। एक उदाहरण था, इब्राहिम का। इब्राहिम जो था, इब्राहिम को प्रभु ने कहा तुमको उत्पन्न होगा इसहाक, लेकिन और वो वंश बढ़ाएगा, यीशु का वंश। लेकिन उसने क्या किया, इब्राहिम ने, देखो वो समय बहुत जा रहा था, तो उसने अपने दासी के साथ शरीर संबंध किया और इश्माइल पैदा हुआ। तो ये क्या हुआ,
परमेश्वर ने जब बताया है, उसने अपने आप से और फास्ट चला वो, है? जब परमेश्वर ने कहा है तो वो अपना ही दिमाग लड़ा के आगे गया और इश्माइल पैदा हुआ, लेकिन इश्माइल से वंश नहीं आया, इसहाक से ही आया। तो इस्माइल पैदा होने के बाद हगार के द्वारा तो प्रॉब्लम हुआ। तो कहने का मतलब है, जब हम प्रभु कोई भविष्यवाणी देते हैं उसको लिख के रखो, पूरी नहीं हुई लिख के रखो, अपना काम करते रहो, प्रभु की सेवकाई करते रहो, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। प्रभु खाली याद करो, प्रभु आपने कहा था ये मेरी स्थिति ऐसी होगी, प्रभु आपने कहा था मुझे घर दिया, 2 व्यक्तियों ने भविष्यवाणी दी, अभी तक घर नहीं मिला, प्रभु आपने कहा मेरी शादी होने वाली, अभी तक नहीं हुई। तो प्रभु परखेगा इब्राहिम की तरह, क्या हम घाय में कुछ अपने आप से करना चाहेंगे क्या? परमेश्वर के लिए 1000 दिन एक दिन के बराबर। तो इसीलिए परमेश्वर जब करता है 7 साल में जो नहीं हुआ था, प्रभु 1 साल में करके बताएगा। तो ये हमारा जीवित परमेश्वर है ना। तो हमें याद रखना है, हमें अपना काम करना है, भविष्यवाणी अधूरी है तो भी वो अपने समय पर हमें नोटबुक में लिखना है, अपने समय पर प्रार्थना करते रहना, प्रभु ये तूने कहा है, याद दिलाना प्रभु को, लेकिन अपने काम करते रहो प्रभु की सेवकाई में, लेकिन निराश होके अपने आप में कुछ मत करके बैठो। और यहाँ पर वापस तीसरा वही है, अपनी सेवकाई या भविष्यवाणी अपने बुलावे के अनुसार कार्य करते रहो, उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा लोगों ने दी थी उसको निश्चिंत रह, प्रभु कहता है तिमोथी को। तो जब अगुवाओं ने आपके लिए भविष्यवाणी दी है आपके वरदानों के अनुसार, है ना, परमेश्वर के कारण के अनुसार आपके जीवन के लिए, है ना, उसको रखो मत, लेकिन वो इस्तेमाल करो। अगर जो आपको वरदान दिया है तो उसको इस्तेमाल करते रहो, भविष्यवाणियाँ होती रहेगी, है ना। और अगर जो आपको प्रभु कहता है ये वरदान इस्तेमाल करो, ये सेवकाई में, है ना, ऐसे जगह ढूंढो जहाँ पर उस सेवकाई वरदान आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी इस वरदान को आप कबड़ में मत रखो, कोई भी वरदान जो आपके पास है वो अंदर मत रखो, नहीं तो आपको प्रभु कहता है जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा दिया जाएगा। और अगर जो समझो आपको सेवकाई है चंगाई देने के लिए दूसरों को, आप जानते हैं, तो ऐसे मौका देखो जहाँ पर आप बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, है ना, तभी प्रभु आपको और लोग देगा और लोग चंगाई पाएंगे। अगर जो आप बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। दूसरी, अगर जो मध्यस्थी करने का आपको इच्छा है तो चालू करो मध्यस्थी करने के लिए। अगर जो और कोई शिक्षण का है तो पढ़ने के लिए पुस्तक चालू करो, तो टीचिंग का वरदान है। जो भी आपको अच्छा लगता है उसको करना शुरू करो। जब तक हम करेंगे नहीं तो प्रभु आगे नहीं बढ़ाएगा और आगे की चीज़ें नहीं बताएगा। नंबर 4, आपके विरोध में भी चीज़ें आएगी भविष्यवाणी के होते तक। हमें समय ऐसे आएंगे जब वो भविष्य, जो हमारी भविष्यवाणियाँ हैं उसका सामना विरोध में भी आ सकता है रास्ते में, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमारे जीवन के लिए कहा है ये एक शस्त्र है हमें आगे बढ़ने के लिए। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर जो हमारी भविष्यवाणी हुई नहीं है उसका मतलब निराश होकर हम बैठ जाते हैं, नहीं, वो उसके बदले हमें आशा रखकर और आगे बढ़ना है। प्रभु तूने ये भविष्यवाणी दी है तो मैं काम करते रहूँगा, तो ये होने वाला है ना। 1 तीमुथी 1:18 में पौलुस कहता है ना, तुम्हारे हाथ रखने से जो वरदान दिए गए थे उसको इस्तेमाल रखो, निश्चिंत रहो, है ना। तो वो हमें ये क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, एनकरेज करते हैं, और हमारे प्रभु के लिए काम जारी रहता है ना। तो जब चीज़ें अलग अलग नज़र आती है तो भी वो भविष्यवाणी याद करके काम करते रहो। अरे प्रभु तूने भविष्यवाणी दी है, वो होएगी पूरे, और वो आशा लगाते हुए हमें काम में जुटा रहना चाहिए, है ना। और ये इसलिए कभी कभी भविष्यवाणियाँ जो हमें दी गई है वो हमें प्रोत्साहित करके आगे बढ़ने का मौका देती है। हमारे जीवन में हम अपने आप को एक शस्त्र है वो, कि अरे इसने मुझे भविष्यवाणी दी थी, मैं काम में लगा रहूँगा, प्रभु की सेवकाई में लगा रहूँगी, प्रभु मेरे भविष्यवाणी अपने आप में ठीक करेगा। तो इसीलिए पौलुस तिमोथी को कहता है अपना उस वरदान को भविष्यवाणी के द्वारा जो दी गई थी उसमें निश्चिंत रहो, उसको हिलाओ और चालू रखो। अब भविष्यवाणी अपने समय में सही हो जाएंगी। और हम कहते हैं कभी मेरी भविष्यवाणी आ जाएगी, पूरी होगी, कभी मेरी भविष्यवाणी पूरी होगी। अभी 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, इब्राहिम की तरह ऐसे हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं सब कुछ चीज़ें एकदम तुरंत चाहिए, है ना, जैसे वड़ा पाव, ये वो फास्ट चाहिए, है ना, हमारे जीवन के अनुसार। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं चलता है। परमेश्वर वही है, भूतकाल में था, आगे है और वर्तमान में भी वही है ना। लेकिन क्या है, हमारा प्रॉब्लम है, हम सोचते हैं कि ये जल्दी होना चाहिए, है ना।
को परमेश्वर बहुत स्लो चल रहा है, हमें थोड़ा तेजी से जाना चाहिए। परमेश्वर का समय सही समय रहता है, परमेश्वर को कोई मकसद रहता है, परमेश्वर कोई व्यक्तिगत वचन देता है, ज्ञान का शब्द कोई भविष्य देता, बुद्धि का शब्द, भविष्यवाणी, है ना। कभी कभी प्रभु ऐसे चीज़ों से बातें करेगा जो हमें लगेगा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है ना, लेकिन हमारी इच्छा उससे भी ज़्यादा है, तो हम अपनी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते हैं और वो भविष्यवाणी फेल हो जाती है। तो हमें कोई उसके बीच में एक सिलसिला है, प्रोसेस है ना। तो हमें याद रखना चाहिए वो प्रोसेस के वक्त हमें पेशेंस रहना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, है ना। कभी कभी ये बहुत दुखी रहता है वो जो प्रोसेस है ना। उसके लिए हमें अपने शरीरों को भी मारना पड़ता है। कभी कभी प्रभु कोई चीज़ हमारे लिए बोलता है, लेकिन 1 साल होता है, 2 साल होता है, कुछ नहीं होता है, 3 साल होता है, 4 साल होता है, हम निराश हो जाते हैं, प्रभु क्या हो रहा है मेरे जीवन में। लेकिन प्रभु इसके लिए हमें परखता है कि एक सिलसिला है आपको परिपक्व मैच्योर बनाने के लिए, कि मेरा बेटा या बेटी उस वक्त कैसे बर्ताव करता है। तो जब आप धीरज रखेंगे वो सिलसिला का समय निकल जाएगा, है ना। और परमेश्वर का वचन का प्रतिज्ञा जो है वो होकर ही रहेगी, है ना। वो एक सिलसिला है। और हम क्या कहते हैं कभी कभी, नहीं मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, लेकिन प्रभु का वचन कहता है अभी होने वाला है मेरे समय के अनुसार, है ना। और बहुत कम लोग कहते हैं कि हमें परमेश्वर के समय के अनुसार ठहरना है ना। बहुत से जो शादीशुदा नहीं है, कुंवारे, बोलते हैं अरे कितना सा ठहरूं, कितना ठहरूं, कोई नहीं मिल रहा। लेकिन जब प्रभु ने अगर जो वर्ड दिया है कि ठहरो मेरे अनुसार तुम्हें जोड़ी मिलेगी, लेकिन कोई कोई घाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं और फंस जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का समय वो एक सिलसिला का समय है, प्रोसेस का समय है। उस समय हमें सावधान रहना है और धीरज रखना है हमारी भविष्यवाणी आते तक, अगर जो हमारे परमेश्वर पर विश्वास है ना। तो इसीलिए प्रभु कभी कभी हमें परखता है। जो दूसरी बारी है कि प्रोसेस, समय, उस सिलसिला, और उस वक्त हमें कभी उपवास भी रखना पड़ेगा, कभी हमारे शरीर को मारना पड़ेगा, तब तक कि हम उस प्रतिज्ञा को या परमेश्वर की भविष्यवाणी को पूरा नहीं देखें, है ना। हम आगे पढ़ते हैं। कलीसिया को भविष्यवाणी की क्यों जरूरत है? कलीसिया को भविष्यवाणी की क्यों जरूरत है? प्रभु का वचन कहता है 1 कोरिन्थियों 14:3, जो भविष्यवाणी करता है वो लोगों को सुधार, प्रोत्साहित और सांत्वना देता है। तो कलीसिया को इसीलिए ज़रूरत है कि लोग सांत्वना मिले, सुधार मिले, प्रोत्साहित हो जाए, नीचे नहीं गिरे, है ना। बहुत सारे लोग कड़ी भविष्यवाणियाँ देते हैं और लोग दुखी होकर भाग जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कलीसिया को सुधार के लिए भविष्यवाणी दी जाती है। मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए भविष्यवाणी इसलिए दी जाती है कि सबका सुधार हो, उन्नति हो, परमेश्वर की शांति मिले, है ना। और कितना असरदार होना चाहिए हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनने में। तो परमेश्वर की आवाज़ भविष्यवाणी के द्वारा भी आती है। 1 कोरिन्थियों 14:3 में, 1 कोरिन्थियों 14:3 पौलुस कहता है भविष्यवाणी जो है परमेश्वर के जो सिद्धांत है ना, लोगों को प्रोत्साहित करता है, दिमाग से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से। तो परमेश्वर का वचन इतना तेज है, हमें सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहना चाहिए हम लोग, है। कितने बार हम ऐसे सोचते हैं, हम एकदम धीमा सोचते हैं, अपने बारे में बहुत धीमा लगता है ना, कुछ सही नहीं चल रहा है जीवन में, है ना। उस वक्त प्रभु हमसे बात करता है, कोई ऐसी चीज़ें बताता है ना, भविष्य दुखता के द्वारा, जिससे हमारी आशा बढ़ती है, हम, है ना, बलवंतता बढ़ती है और हम विश्वास जारी रखते हैं। तो भविष्यवाणी इसीलिए भी दी जाती है। कभी कभी लोग कलीसिया में निराश होकर आकर बैठ जाते हैं, उनको पता नहीं भविष्य दुखता आने वाला है या नहीं, है ना। वो लोग अलग है जो भविष्य दुखता पीछे जाते हैं, अब मेरे लिए वचन है, मेरे लिए वचन है, वो एक किस्म के लोग हैं। और कोई लिसन निराश होकर बैठते हैं, उस वक्त भविष्यवाणी देता है प्रभु की आवाज़, उस भविष्य दुखता के द्वारा उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है, आशा देती है, और उस वक्त तो कहता है हाँ परमेश्वर मेरे साथ है, और वो विश्वास करने लगता है या लगती है। तो इसीलिए भी हमें भविष्यवाणी की ज़रूरत है कलीसिया में,
बहुत से लोग दुखी रहते हैं, तो प्रभु एक वचन देगा, तो हमारा आशा और प्रभु पर रहेगी कि प्रभु, हाँ प्रभु है मेरे साथ, प्रभु देख रहा है ना। बहुत सारे लोग परमेश्वर की कलीसिया को कार्य करने के लिए अभिषेक में ठहरते हैं, ताकि वो लोग भी, है ना, वो सुधार पाए, है ना। भविष्यवाणी के द्वारा एक आत्मिकता से हम परिपक्व हो जाते हैं। भविष्यवाणी सुनने से, भविष्यवाणी करने से दूसरों को हम परिपक्व, मैच्योर हो जाते हैं, और जितना हम उसमें चलते हैं, है ना। तो भविष्यद्वक्ताओं के लिए बता रहा हूँ, या भविष्यवाणी का जिसे शौक है, तो कलीसिया के जो अभिषेक के द्वारा जब हम चलते हैं, उसमें और गहराई में जाते हैं, और प्रभु हमें सिखाता है, क्योंकि जो घुमरा हुए लोग हैं वो पिता परमेश्वर की ओर घूम जाते हैं इसके द्वारा, है ना। और जो पहले से प्रभु में हैं वो और भी मैच्योर हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ें भविष्यवाणी के द्वारा, जो घूमे हुए लोग कलीसिया में आते हैं उनको प्रभु आशा देता है, गुमराह हुआ, और जो प्रभु में चल रहे हैं उनको प्रभु और ऊपर ले जाता है और तेज बनाता है उस वरदान में। अभी भविष्यवाणी को हमें नापना क्यों चाहिए? भविष्यवाणी जो है हमें जांचना बहुत ज़रूरी है ना। भविष्यवाणी, वाई शुड प्रोफेसी बी वेड अप, यानी भविष्यवाणी कोई भी करता है, आंख बंद करके सुनना नहीं चाहिए, कान बंद करके, हमें परखना भी है। क्या परखना है कि ये पवित्र आत्मा से है, नंबर 2 हमारे खुद के शरीर से बोल रहा है, मैं, है ना, भावनाओं के द्वारा, या लोगों के लिए बोल रहा है ना, ये लोगों के भावनाओं के अनुसार बोल रहा है, या शैतान की आवाज़ है। ये 4 चीज़ें हमें परखना है भविष्यवाणी जब कोई करता है। और सबसे बड़ा उदाहरण है ये मत्ती में 16:13 से 23, यहाँ पर यीशु मसीह, मत्ती 16:13 से 23, यीशु अपने शिष्यों से कहता है, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, है? लोग क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं लोग ऐसे 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 कहते हैं। तो वो कहने लगा, आप क्या कहते हैं, मैं कौन हूँ? तो पतरस ने कहा, तुम मसीहा हो। तो व्यक्ति वही है जो प्रगटीकरण पाता है और विश्वास करता है ना। तो हम जान जाते हैं पवित्र आत्मा ने, यीशु मसीह ने क्या कहा, पिता परमेश्वर ने तुम्हें ये प्रगटीकरण दिया है ना। बाकी सारों ने क्या कहा, है ना, ये कहते हैं ये है, ये कहता है तुम भविष्यद्वक्ता हो, ये कहता है। तो हमें भविष्यवाणी पवित्र आत्मा से मिलनी चाहिए प्रगटीकरण के अनुसार, उसको भविष्यवाणी कहते हैं। जब पतरस ने कहा नहीं तुम यीशु मसीहा हो, तो यीशु ने कहा ये तुम्हें शरीर और लहू ने नहीं बताया है, लेकिन पिता परमेश्वर के प्रगटीकरण ने बताया। तो ये प्रगटीकरण हमें चाहिए, तो वही भविष्यवाणी सही होती है। ये प्रगटीकरण वचन पढ़ने से, प्रार्थना में बैठने से होता है ना। और इसलिए यिर्मयाह और एजेकियल हम देखते हैं, वो बोलते थे कि ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता अपने मनों से, अपने कल्पनाओं से भी भविष्यवाणी करते हैं और झूठी आशा देते हैं लोगों को। बहुत सारे भविष्यद्वक्ता इस संसार में ऐसे भी है, इसलिए हमें संभालना चाहिए। जब हमको भविष्य सूचक वचन मिलता है, वो अपने आप में उसको पूरा करने की कोशिश मत कीजिए। जैसे मैंने गए बार बताया, घायल मत करो। किसी ने आपको वचन दिया, क्योंकि उसके द्वारा आप असली में आपकी भविष्यवाणी को और डिले कर रहे हैं। परमेश्वर का एक समय होता है ना, जब वचन मिलता है उसको सुनो, उसको बार बार पढ़ो, लिख के रखो पुस्तक में, है ना। फिर वापस अगले हफ्ते को प्रभु के सामने रखो, प्रभु आपने ये कहा था, है ना। फिर वापस पढ़ो, प्रार्थना में रखो, वापस पढ़ो, तो परमेश्वर अपने समय में वो वचन पूरा करेगा, है ना। और उसकी बाट जोते रहो, उसके पीछे ही लगो मत, है ना। आप इसलिए भविष्यवाणी जब कोई करते हैं तो हम बोलते हैं कि उसको रिकॉर्ड करो, मोबाइल में रखो, वचन में लिखो, अपने प्रार्थना के समय में एक बुक पे रखे और प्रभु को रोज याद दिलाओ। प्रभु हर रोज एक पन्ना खोल के देखो भविष्यवाणी क्या क्या थी, तो आपको याद करेगा प्रभु, हाँ प्रभु ये आपने किया, ये हम याद दिला रहे हैं प्रभु, इतना करके रख देना, है ना। उसके पीछे नहीं लगना, कभी होगा प्रभु, कभी होगा, है ना। नंबर दूसरा, जब वचन हमें कोई देता है भविष्यवाणी, हर एक व्यक्ति को बांटो मत उस भविष्यवाणी को, सभी को बोलते मत जाओ, अरे मुझे ये भविष्यवाणी दी गई है, मुझे ये बनी। क्योंकि दूसरे लोग किस तरह के हैं हमें पता नहीं, है ना। उसके विरुद्ध प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए बुद्धि से और प्रार्थना से जिसको भी आप भविष्यवाणी का शब्द बांट रहे हैं, संभालो कौन है, आत्मिक व्यक्ति होना चाहिए। सभी को मत बताओ कि मुझे ये भविष्यवाणी दी थी, है ना। यूसुफ को देखो उदाहरण, यूसुफ ने अपने भाइयों को सब सपना बता दिया, अरे मुझे ये बताया प्रभु ने कि आप सब लोग मेरे सामने झुकने वाले हैं,
तो क्या किया, उसको उठाकर खड्डे में डाल दिया वो लोग। तो ऐसा हो सकता है। इसलिए जब कोई भविष्यवाणी दी जाती है, अपने पास ही रखो, नहीं तो अपने पासवान अगुआ को बोल के रखो। कोई व्यक्तिगत दे रहा है भविष्यवाणी, अपने लिए है, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने लीडरों को बता सकते हैं ताकि उसमें प्रभ निश्चिंत हो जाए, ये सही बोल रहा है भविष्यद्वक्ता है ना। अभी तीसरी बात है, बहुत सारे लोग भविष्यवाणी है ना बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, है ना। हमें प्रकाशित वाक्य रेवलेशन सावधान करता है कि कोई भी वचन से जोड़ नहीं सकते या है ना निकाल नहीं सकते, है ना। इसलिए हमें सावधान रहना है, कोई बड़ा चढ़ा कर भविष्यवाणी नहीं देनी चाहिए। भविष्यवाणी एक लाइन की होगी, कोई कोई भविष्यवक्ता पूरे 10 मिनट लगाते हैं बोलने के लिए, तो जितना बोला गया है ना, तो उतना ही देना चाहिए। और पौलुस भी उसमें से एक था। प्रेरित 26 में पौलुस का जो शब्द जिस तरह चाहिए था उस तरह आया नहीं भविष्यवाणी में, है ना। और बहुत से लोग क्या कहते हैं कि उसे पीड़ित होना पड़ेगा, ये उसकी भविष्यवाणी दी गई थी कि अंत में वो पीड़ित होगा यीशु मसीह के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको बाजू में कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको अच्छी भविष्यवाणियाँ चाहिए थी। तो कभी कभी प्रभु हमें कुछ बोलता है, जितना है सब बताना चाहिए, है ना। कोई हमें कभी कभी अच्छा नहीं लगता कि सारी बुरी चीज़ें, यानी सुधार वाली चीज़ें, ताड़ना वाली चीज़ें सुनने को, तो हम उसको बाजू में रख देते हैं। तो भविष्यवाणी का मतलब है सभी चीज़ें को संभाल कर रखना, जो भी प्रभु ने बताया है। ये भी मेरी ताड़ना के लिए, ये भी मेरी अच्छाई के लिए, प्रभु हमारी अच्छाई के लिए बताता है। तो पौलुस के समय देखते हैं, वो उसे ये भविष्यवाणी दी गई है कि यीशु मसीह के लिए वो पीड़ित होगा। तो ये उनको उन्होंने बाजू में रखा था, उन्होंने दिया है प्रेरित 26 में। लेकिन पौलुस को पता था ये उसका होने वाला है। तो हमें जो भी भविष्यवाणी है, ताड़ना वाली भविष्यवाणी या हमें सताव आएगा, सबको लेना है। प्रभु हमारे साथ रहता है और परमेश्वर का मकसद है जब वो कोई भविष्यवाणी आपको देता है। और इसके लिए मैंने बताया प्रोसेस होगा, सिलसिला होगा, तुरंत कुछ नहीं होगा, है ना। तो उसके लिए तब हमें धीरज रखना है। 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है ना। तो वो सिलसिला होने के बगैर आप परिपक्व नहीं बनेंगे। प्रभु जानबूझकर कभी कभी भविष्यवाणी देकर 2 साल ठहराएगा, 3 साल ठहराएगा, 4 साल ठहराएगा। तो हमें धीरज रखना है, अपना काम करते रहना है, अपने वरदानों को सेवकाई में तिमोथी की तरह अपने वरदानों को इस्तेमाल करते रहना है। अपने समय में सही हो जाएगा, क्योंकि हम पहले परमेश्वर के राज्य को खोज रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें, भविष्यवाणी भी पूरी हो जाएगी। जब भविष्यवाणी का शब्द सुनते हैं, 3 अलग अलग वरदान हम देखते हैं। एक तो भविष्यवाणी आगे के बारे में बोलते हैं, उसमें दूसरा ज्ञान का शब्द आता है, वर्ड ऑफ नॉलेज। तीसरा यानी ज्ञान का शब्द यानी आपके भूतकाल के बारे में बताएंगे, वर्तमान के बारे में बताएंगे, है ना। और तीसरा है बुद्धि का शब्द, है ना, आपकी स्थिति के बारे में बताएगा, अभी क्या होने वाला है आगे, है ना। बुद्धि से इस्तेमाल करते। तो 3 चीज़ें होती हैं भविष्यवाणी के द्वारा या भविष्य सूचक वचन के द्वारा। 3 वरदान चालू रहते हैं इसमें। 3 वरदान, एक तो भविष्य के बारे में बता देंगे, दूसरा ज्ञान का शब्द आता है, उसका प्रॉब्लम हुआ था भूतकाल में, ऐसा क्यों हुआ था, है ना। तीसरा बुद्धि का शब्द प्रभु देता है, जो स्थितियां होने वाली हैं आगे, जो स्थितियां चल रही है, ये बुद्धि का शब्द। तो ये तीनों चीज़ों से भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी देता है ना। तो इसलिए भविष्यद्वक्ता को ज्ञान का शब्द और बुद्धि का शब्द भी आना बहुत ज़रूरी है। वर्ड ऑफ नॉलेज जिसे कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं, अरे मैंने देखा कि आपकी पिछली ज़िंदगी में मुझे प्रभु ने चित्र बताया कि आपकी पिछली ज़िंदगी में आप ऐसे ऐसे थे। तो ये क्या है? ज्ञान का शब्द है, वर्ड ऑफ नॉलेज, है ना। और फिर बुद्धि का शब्द क्या होता है? प्रभु बोलता है आपकी वर्तमान स्थिति ऐसे ऐसे है, प्रभु कहता है ऐसे चलो, ऐसे मत चलो। ये बुद्धि का शब्द प्रभु दे रहा है आपको, वो कैसे चलना चाहिए। तो ये हमारे मन से नहीं आता है, प्रभु उस वक्त देता है आत्मा के द्वारा। यह आत्मा के वरदान है। इसलिए ज्ञान का शब्द है जो वर्ड ऑफ नॉलेज, उस विश्वास करने आसान हो जाता है सामने वाले व्यक्ति को, अरे इसको कैसे पता मेरे भूतकाल में क्या हुआ था। और जो इस व्यक्ति को पता ही नहीं था लेकिन आत्मा के द्वारा बताया, ये मुझे पहचानता भी नहीं है। तो इससे क्या होता है, लोगों में विश्वास आता है यीशु मसीह का, और वो परमेश्वर में विश्वास करना शुरू करते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए रोज़, प्रभु मेरी मन की आंखें खोल, मेरी आत्मिक आंखें खोल, ताकि मैं दूसरे से बात करूं तो प्रगटीकरण से बात करूं, उसके बारे में बताऊं कुछ, तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाए कि इसको कैसे पता,
मेरे अंदर क्या चल रहा है ना। तो भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी का मतलब है आगे के बारे में बताना। और क्या है उसका मतलब? सुधार के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए और सांत्वना देने के लिए, है ना। सिर्फ भविष्यवाणी आगे के लिए बताने के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन प्रोत्साहित, सुधार और बांध काम करने के लिए। क्या बांध काम? क्यों हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे बचपन से अंदर दबी हुई है। वो भविष्यवाणी क्या करता है? उसको बाहर निकालता है कि हमारे अंदर ये वरदान है, हम इस्तेमाल करें, हमारे अंदर ये अच्छाई है। प्रभु चाहता है कि हम पूर्ण रूप से अपना जीवन जिए, इसलिए भविष्यद्वक्ता क्या करता है? उसको बाहर निकालता है, आपको बताते हुए कि आपको ये करना है, वो करना है। तो ये भविष्यवाणी है। और ज्ञान का शब्द जैसे मैंने बताया, जब कोई चीज़ प्रभु, वर्ड ऑफ नॉलेज का मतलब उसके भूतकाल में बारे में बताता है, तो उसको इस जगह पर लेके आ जाता है कि वो सामने वाला व्यक्ति विश्वास करने लगता है और ये भविष्यवाणी हो जाएगा, है ना। और एक चीज़ जो भविष्यवाणी ये है कि परमेश्वर लोगों को बांध रहा है, सुधार कर रहा है ना, ताकि वो अपने जीवन में ऊपर आए, नीचे नहीं। तो भविष्यवाणी इसके लिए दी जाती है, सांत्वना, बांध काम और प्रोत्साहित करने के लिए, है ना, नीचे गिराने के लिए नहीं। और कभी कभी हम ये सोचते हैं भविष्यवाणी की, कोई हमें भविष्यवाणी देते हैं, अरे मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं देता, मैं अपने आप को बीमारों से प्रार्थना करूंगी। अगर जो किसी ने आपको भविष्यवाणी दी, आप बीमारों के ऊपर प्रार्थना करेंगे, तो आप सोचेंगे ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे आगे भविष्यवाणी होती है, आप ऐसे कर रहे हैं, तो क्या होता है, आप भले सोचे या ना सोचे, हो रहा है ना। तो तभी वो विश्वास करने लगता है ना। कभी कभी हम सोचते हैं अभी एक पोजीशन में है और हमें बोलेंगे आप मैनेजर बनने वाले हैं, तो कैसे हो सकता है, मैं तो स्टाफ में हूँ। तो लेकिन प्रभु करके बताता है और तभी उस व्यक्ति को विश्वास हो जाता है, अरे ये तो सच बोला इसने। तो परमेश्वर के साथ पहले से ही बताता है जो आगे क्या होने वाला है, लेकिन हमें मन खुला रखना है। अगर जो मन बंद रखेंगे कि ये हो सकता है क्या, तो प्रभु फिर सोचेगा क्या करना है। लेकिन जो प्रभु को नहीं जानते, प्रभु अनुमति देता है ताकि वो लोग विश्वास करें कि इसने कहा था, अभी हो गया, देखो आपने विश्वास नहीं किया, है ना। और वो अपने आप से ये भी कह सकते हैं कि हाँ ये सही है, इन्होंने मुझे बताया था 2 साल पहले, तो उस वक्त याद आएगा उसे, और उस वक्त तो यीशु मसीह को स्वीकार करेगा, विश्वास करेगा, है ना। अभी अगला प्रश्न ये है, क्या एक व्यक्ति को भविष्यवाणी के अनुसार ही अपने जीवन में दिशा खोजनी चाहिए? नहीं, भविष्यवाणी दिशा खोजने के लिए नहीं है। भविष्यवाणी आपकी सहायता के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए है, क्योंकि भविष्यवाणी सिर्फ सहायता के लिए, सांत्वना के लिए। परमेश्वर का वचन आपको बताएगा सही क्या है, कैसे जीवन जिएंगे, है ना। क्योंकि भविष्यवाणी कोई शर्त पर नहीं है, वो तुरंत प्रभु आत्मा के द्वारा देता है ना, है ना। वो हो ही जाएगा, भले आप माने या ना माने, अगर जो आपको कहा गया वो हो जाएगा, वो भविष्यवाणी हो जाएगी। और बुद्धि का वचन क्या है? अभी हमने एक वचन सुना होगा प्रभु से, यानी वर्ड ऑफ विजडम, कि आप एक नया करियर शुरुआत कर रहे हैं, आपको एक नया धंधा शुरुआत कर रहे हैं, है ना। और उससे क्या होता है, इसके द्वारा उसका विश्वास बढ़ता है सुनने वाला, अरे ये तो मेरा मन में था, इसको कैसे पता। तो ये बुद्धि का शब्द प्रभु में देता है, और वर्तमान में आपको क्या करना चाहिए, आगे क्या करना है ना। अब इसमें क्या है, परमेश्वर से हमने वचन सुना होगा कि ऐसे ऐसे प्रभु ने हमें कहा है, लेकिन यहाँ पर भी यही समस्या है, कभी कभी लोग अपने आप में अपने स्मार्ट समझते हैं और आगे चलने की कोशिश करते हैं। इब्राहिम के बारे में जैसे मैंने बताया, है ना, किसी ने कहा होगा कि आप नया कैरियर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले शायद प्रभु बोलता है आप सेवकाई में काम करो पहले, तभी कैरियर करेंगे। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं सेवकाई भी बाद में, हम पहले कैरियर में जाएंगे। तो क्या अपने आप दिमाग लड़ाते हैं। इब्राहिम ने वही किया, और जब प्रभु ने कहा तुम्हें बच्चा होगा, इसहाक नाम रखेंगे, लेकिन उसने अपना दिमाग लड़ाया और दासी के साथ शरीर संबंध किया, और पहले इस्माइल पैदा हुआ, जबकि वो प्रभु ने नहीं कहा था, है ना। तो जब हम भविष्यवाणी लेते हैं, हमें धीरज की आत्मा चाहिए, बाट जोड़ने की आत्मा चाहिए, तब, क्योंकि परमेश्वर का समय सही समय होता है, ये हमें याद रखना चाहिए, है ना। और एक हम देखते हैं दाऊद का, जब आप कोई भविष्यवाणी देते हैं, जो आने वाली चीज़ें होने वाली हैं, उसको लिख के रखना है,
नोटबुक में और प्रार्थना करना है, प्रभु ये आपने कहा था, ये प्रभु ये आपने कहा था। तो कभी कभी क्या होगा, 1 साल के बाद कोई भविष्यद्वक्ता आके आपको वही बात बताएगा, उसका मतलब है ये जारी है, भविष्यवाणी जारी है, और 1 साल जाएगा तो दूसरा भविष्यद्वक्ता आके बोलेगा आपको ये प्रभु ये करने वाला है, तो उसका मतलब प्रभु का समय है। 2 साल में भी नहीं किया, लेकिन किसी ने आके बताया कि वो होने वाला है, तो मतलब तभी हमें आशा रखते रहें कि प्रभु करने वाला है। तो हमें लिख के रखना चाहिए और प्रभु को याद दिलाते रहना चाहिए, प्रभु तूने ये कहा था, प्रभु तूने ये कहा था, और चुप बैठना चाहिए, प्रार्थना में रखना चाहिए। देखो राजा दाऊद जो था, आप देखेंगे दाऊद को 20 साल ठहरना पड़ा राजा होते तक। आप देखेंगे सैमुअल से पढ़ेंगे, 1 सैमुअल से देखेंगे आप, राजा बनेंगे दाऊद को भविष्यवाणी दी थी सैमुअल ने, लेकिन कब बना, सॉल बीच में आया, ये आया, ये सारा सिलसिला है, और दाऊद 20 साल के बाद राजा बना। पहले क्या था, वो चरवाहा था, बकरी संभालता था। तो अगर जो हम सोचने जाएंगे तो ये कब होगा, हम खुद बिखर जाएंगे। इसीलिए अच्छा ये है कि हम लिख के रखें और प्रभु की सेवा करते रहें, अपने समय में प्रभु कार्य करेंगे। अगर जो आप पीछे हट रहे हैं तो कोई भविष्यद्वक्ता आपको बताएगा कि इसमें तेजी करो, आपको ये करना है, तो आपको कन्फर्मेशन होता है कि आप सही रास्ते पर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भविष्यवाणी है तो लिख के रखो, और कभी 1 साल में हो सकता है, कोई लंबी भविष्यवाणी है तो 5 साल भी हो सकता है आगे के लिए। तो हमें लिख के रख के प्रभु को उसको याद करते रहना है ना। अभी एक उदाहरण देता हूँ, बुद्धि का वचन है। तो हमें देखना है कि किस तरह हम सुनते हैं और किस तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। एक उदाहरण था, अभी समझो किसी ने कहा आपको ये घर भेजना पड़ेगा, हाँ, वो तो बिक जाएगा। ये वर्ड ऑफ विजडम आता है, कोई भविष्यता देता है, लेकिन आप दूसरा घर नहीं घर ले पाएंगे, और उसका भाड़ा ज़्यादा होगा जो ये भेजने वाले से भी, आप ज़्यादा खर्चा करेंगे। तो उसका मतलब ये व्यक्ति को सोचना है मुझे घर भेजना है या दूसरा भाड़ा पे रहना अच्छा पड़ेगा, है ना। वापस बोलता हूँ कि एक भविष्यद्वक्ता ने कहा अगर जो आप आपके घर को भेजेगो, आपका घर भेजा जाएगा, लेकिन दूसरा घर नहीं मिलेगा, लेकिन जो भाड़ा जो घर का आप रहेंगे दूसरे में, वो ज़्यादा होगा जो आपका घर भेजने से भी मिला है। तो उस व्यक्ति को सोचना है कि मुझे घर भेज के भाड़े वाले घर में रहना है कि यही घर में रहना है। तो इस तरह बुद्धि के शब्द आते हैं कभी कभी भविष्यद्वक्ता हूँ, है ना, कि क्या मैं घर भेजूं, क्योंकि अगर जो मैं घर भेजूं तो मैं भाड़ा देने के लिए कितने साल उतने नहीं रहेंगे, ज़्यादा होने वाला है भाड़ा, उसने कहा। लेकिन अगर जो उसके पास पैसे हैं ज़्यादा देने के लिए भाड़ा, नए घर लेके, तो वो ले सकता है। तो कैसे है, प्रभु बुद्धि का वचन ऐसे देता है। कभी कभी आपके पास घर है, प्रभु ये कहता है आपको घर बेच के पैसे मिलेंगे, लेकिन जो दूसरा घर मिलने मुश्किल होगा, आप भाड़े पे रहेंगे तो ज़्यादा पैसे जाएंगे। तो आपको सोचना है क्या करना है। तो प्रभु ऐसे बुद्धि के वचन, बुद्धि की भविष्यवाणी भी देता है। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए और नोटबुक में लिखना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए कि प्रभु मैं क्या करूं। प्रभु आपको बताएगा क्या करना है। भविष्यद्वक्ता आपको खाली बताएगा, निर्णय आपको लेना है। भविष्यद्वक्ता निर्णय नहीं लेगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में प्रभु बता रहे हैं। इसलिए कोई अगर जो हम भविष्यद्वक्ता है, किसी को आप बताओ मत कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो हमारा काम नहीं है। हम सिर्फ भविष्यवाणी करेंगे, आपको प्रभु ये कहता है ये घर बेचेंगे तो ऐसा होगा, आपको निर्णय लेना है। किसी को भी जब भविष्यवाणी देते हैं, ये मत करो कि प्रभु ऐसे ऐसे कह रहा है, आप ये करो, आप ये करो, नहीं। हमें प्रोत्साहित करना है, सांत्वना देना है, हमें बताना है प्रभु का वचन ये कहता है, आप निर्णय लो, है ना। प्रभु ने सबको एक इच्छा दी है। हम नहीं बोलेंगे आप ये घर बेचो, प्रभु ये बता रहा है कि अगर जो ये बेचेंगे तो ऐसा होगा, आप निर्णय लो, नहीं तो आपको बोलेंगे कि आपने कहा था, है ना। तो एक भविष्यद्वक्ता को क्या है, जो वचन बोलता है प्रभु वही बोलना चाहिए, और निर्णय लेना सामने वाले पे छोड़ना चाहिए। वो निर्णय लेना हमारा काम नहीं है। तो ये भविष्यवाणी क्या है, आगे के बारे में बताते हैं हम, एक जीवन में क्या होने वाला है ना। और एक पतरस का उदाहरण है यहाँ पर,
कि कभी कभी जब हम भविष्यवाणी देते हैं तो हम सोचते हैं अरे ये हो ही नहीं सकता, ये व्यक्ति ऐसा है ही नहीं, लेकिन प्रभु को पता है ये होने वाला है। एक उदाहरण पतरस का हम देखते हैं। जब पतरस और वो कोमड़ा छा है ना, पतरस ने प्रभु को इनकार किया, तो पतरस ने यीशु मसीह से क्या कहा, नहीं प्रभु मैं तुम्हें कभी नहीं इनकार करूंगा। देखो शरीर में बात किया उसने, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे आज रात को 3 बार बांग है ना, मुर्गा बांग होने से पहले इनकार करोगे। तो ये भविष्यवाणी है। तो बाद में पतरस को याद आया, अरे प्रभु ने कहा था, है ना, प्रभु ने कहा आज रात को ही तुम 2 बार बांग देने से पहले तुम मुझे इनकार करोगे। लेकिन उस वक्त पतरस ने कहा नहीं प्रभु मैं नहीं कर सकता। तो कभी कभी हम ऐसे होते हैं, जब कोई भविष्यवाणी दी जाती है उसे स्वीकार करो। प्रभु अभी तो दिख नहीं रहा है, लेकिन प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो, है ना। पतरस ने क्या कहा, नहीं प्रभु मैं आपको कभी इनकार नहीं करूंगा। लेकिन यीशु को पहले पता था पतरस का शरीर कैसा है, हमारा चरित्र कैसा है। इसलिए जब कोई भविष्यवाणी आती है हमें स्वीकार करके लिख के रखो, प्रभु जैसे माता मरियम ने कहा प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, है ना। जो भी हम करें प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार करें और तेरे वचन के अनुसार। इसलिए हमें सिर्फ प्रभु का वचन सुनना ही नहीं है, उसको हमें जानना है एक भविष्यद्वक्ता को कि उसका मतलब क्या है। सिर्फ वचन सुनकर परमेश्वर से किसी को बोलना नहीं है, प्रभु हमसे किस तरह उस सामने वाले को बोलना है वो भी जानना चाहिए, है ना। अगर जो कोई वचन मिला आपके लिए तो मुझे सोचना है भविष्यद्वक्ता ने प्रभु इसको किस तरह बताओ, किस क्षेत्र में तू बता रहा है। तो एक भविष्यद्वक्ता को भी संभालना पड़ता है कि वचन जब प्रभु देता है तो किसके लिए दे रहा है, परिवार के लिए दे रहा है या व्यक्तिगत रूप के लिए दे रहा है ना। इसलिए ये एक बड़ा चैलेंज होता है कि प्रभु जब भविष्यद्वक्ता को वचन देता है कि प्रभु ये मेरे लिए है, परिवार के लिए है, सभा के लिए है, किसके लिए, ये परखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम किधर का भी वचन किधर भी दे सकते हैं। तो ये हम जब प्रार्थना में बैठते हैं, वचन पढ़ते हैं और जितना हमारा वरदान इस्तेमाल करते हैं तभी हम परिपक्व हो जाते हैं ये क्षेत्रों में, है ना। इसलिए समस्या कभी कभी ये नहीं है कि भविष्य सूचक जो वचन दे रहा है उन्होंने प्रभु को सुना नहीं है, प्रभु को सुना है, लेकिन उन्होंने समझ नहीं पाए उस वचन का अर्थ क्या था और उसका अनुवाद क्या किया उसने सामने वाले को। इसलिए जब भविष्यद्वक्ता को हम सुनते हैं तो हमें मोबाइल पर रिकॉर्ड करना चाहिए वो भविष्यद्वक्ता कितने साल से है और उसका चरित्र क्या है, तभी हम जानेंगे कि ये प्रभु से आ रहा है। और हमें लिख कर रखना चाहिए, और जब होकर रहेगा हम जानेंगे कि आत्मा में भी हम जानेंगे कि हाँ ये बोल रहा है सही है, ये मेरे आत्मा भी ऐसे ही था। इसलिए हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर होना चाहिए ताकि वो हम गलत अगुवाई न हो, है ना। भविष्यवाणी एक ही शब्द से शुरू होती है, लेकिन जब एक बार आप आगे बढ़ते हैं उस वरदान में प्रभु आपको आगे लेकर जाता है। हमारे साथ भी ऐसे हुआ, बहुत से लोग ऐसे पहले डरते हैं बोलने के लिए प्रभु का ये वचन है क्या, जब तक हम थोड़ा मिस्टेक होगा, लेकिन जब हम बोलने शुरू करेंगे तो एक बार सही होगा तो दूसरी बार हम सोचे प्रभु फिर आसान करता है कि आपको ये वरदान को आगे बढ़ने में, है ना। लेकिन हमें हर चीज़ प्रार्थना में रहने चाहिए, और जितना वचन और एकांत में बैठते हैं उतना भविष्यवाणी का वरदान हमें परिपक्व बनाता है। और हमें मिस्टेक तो होंगे, लेकिन जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी कभी हमें मन में आभास होता है, अरे मुझे लगता है ये व्यक्ति के जीवन में ऐसा है। हमें बोलना चाहिए, पूछना चाहिए। किस तरह पूछना चाहिए, अरे मुझे एहसास हो रहा है आत्मा में कि ऐसा ऐसा है, ये सही है क्या। ऐसा नहीं बोलना चाहिए प्रभु तुम्हें ये कह रहा है, क्यों, नहीं तो वो श्योर नहीं होगा, हम भी श्योर नहीं होंगे। हमें उससे अच्छा है अगर जो हम जानते भी हैं इसके जीवन में क्या चल रहा है तो भी बोलना चाहिए मुझे आत्मा में ऐसे महसूस हो रहा है, ये सच है क्या, ऐसे बोलना है तो वो कंफर्म हो जाता है सामने वाला। तो इस तरह से हम एक्सपीरियंस अनुभव करते हैं कि ये सच हुआ, तो अगली बार हम तैयार रहेंगे कि ऐसा एहसास होता है मतलब प्रभु बात कर रहा है। तो जब तक हम मार्केट में हो सकता है, किधर भी हो सकता है, आज आप बहुत दुखी लग रहे हैं, आप चेहरे से ऐसे ऐसे हैं, तो बोलेगा हाँ आपको कैसे पता मेरा ये हुआ। कभी कभी ऐसे लगेगा अंदर से कि हाँ कि मैं जाके इससे बात करूँ, प्रभु आपसे बात कर रहा है। तो जब तक वो आप कदम नहीं लेंगे और जब आप जानेंगे कि हाँ सचमुच प्रभु ने बात किया, इसके अंदर बहुत कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए प्रभु ने मुझे भेजा, तो
भविष्यवाणी के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरी मन की आंखें खोल, मेरे आत्मिक आंखें खोल और मुझे समझा प्रभु कि जब मुझे कोई शब्द आता है कि दूसरों को किसके लिए है, वो मेरे लिए है, मेरे पति के लिए है, मेरी पत्नी के लिए है, या परिवार के लिए है, या सभा के लिए है। प्रभु मुझे वचन के साथ, खास करके जब हम प्रभु से मांगेंगे प्रभु मुझे वचन के साथ दे दो, तो आसान हो जाता है। कोई चित्र दिखता है और वचन भी साथ में आता है तो आसान हो जाता है किसके लिए है। तो हमें मांगना चाहिए, प्रभु मुझे अगर जो दर्शन दिखता है तो मुझे वचन भी दो प्रभु, ताकि मैं सामने वाले को या किसी को बता सकूं कि इसका अर्थ क्या है। और पवित्र आत्मा से हमें भर दो प्रभु, ताकि हम जान जाए प्रभु, और लोग भी जान जाए और भाई बहन जान जाए कि पवित्र आत्मा एक ऐसा आत्मा है जो संसार में नहीं चलता है, लेकिन जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनमें बसा रहता है और वो अलौकिक काम करता है। और प्रभु इसलिए हमें पवित्र आत्मा से भर दो और तेरी अनुग्रह दो प्रभु, कि जब हम प्रभु की आवाज़ सुनते हैं तो उस आवाज़ का मतलब क्या है, उस वचन का मतलब क्या है और किसके लिए है प्रभु। जब हम भविष्यवाणी देने जाते हैं प्रभु, तो कोई भी आवाज़ या वचन या चित्र या पिक्चर या कोई भी चीज़ तू बताएगा प्रभु, हमें प्रकटीकरण दे प्रभु कि ये किसके लिए है प्रभु, ताकि हम उसके अनुसार चले और तेरी महिमा और यीशु की महिमा बढ़े प्रभु। क्योंकि यीशु का आत्मा भविष्यवाणी की आत्मा है प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम अंत करेंगे एक गायन लेकर, और हर वक्त हम प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे मेरी मन की आंखें खोल, मेरी मन की आंखें खोल, हृदय की आंखें खोल, और मुझे प्रगटीकरण दे जब मैं किसी पर प्रार्थना करता हूँ, किसी के लिए प्रार्थना करता हूँ। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। खुशी है कैसी अनोखी, खुशी है कैसी अनोखी, दिल में यीशु आ गया, दिल में यीशु आ गया। जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया, जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया, जीवन बदल गया है, उसका जीवन बदल गया है, जीवन बदल गया है, उसका जीवन बदल गया है। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। जिस व्यक्ति ने विश्वास किया, जिस व्यक्ति ने विश्वास किया, यीशु का बेटा बन गया, यीशु का बेटा बन गया, यीशु का बेटा बन गया, यीशु का बेटा बन गया। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। जिस व्यक्ति ने आत्मा को पा, स्वर्गीय वारिस बन गया, स्वर्गीय वारिस बन गया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें तेरी आवाज़ सुनने का अनुग्रह दे प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा। और जब हम आवाज़ सुनते हैं प्रभु, हमें वो परखने की आत्मा दो प्रभु कि किस क्षेत्र में तो हमसे बात कर रहा है, प्रगटीकरण के लिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।